नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है भारत के सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा के बारे में जो है जानेंगे। अब दोस्तों, कल की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, हमने भारत के सामान्य परिचय के बारे में जो है कल की क्लास जो है हमारी चली थी, और जिसमें जो है एक दो टॉपिक्स जो है हमारी कल की क्लास के जो है रह गए थे। पहले उनको जो है कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो है हमारी आज की क्लास यानी भारत के सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा के बारे में जो है स्टार्ट हुई। तो चलिए दोस्तों, पहले कल की क्लास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के सुदूरस्थ बिंदु याद रखेंगे तो सबसे पहले भारत के हमारे दो कल के टॉपिक जो है रह गए थे। भारत के 5 बड़े जिले याद रखें दोस्तों। भारत के यदि 5 बड़े जिलों की बात की जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 5 बड़े जिले कौन से, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो कौन कौन से भारत के 5 बड़े जिले हैं, तो सबसे पहले की यदि बात की जाए तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, सबसे पहला है कच्छ। याद रखेंगे दोस्तों, कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो गुजरात राज्य में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। यदि दूसरे की बात की जाए तो कौन सा है, दूसरा है दोस्तों लेह। कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में जो है पड़ता है लेह, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है दोस्तों जैसलमेर। याद रखेंगे, जैसलमेर जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान राज्य में जो है स्थित है जैसलमेर। याद रखेंगे। यदि चौथे नंबर की बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, बीकानेर। याद रखेंगे दोस्तों, बीकानेर कहाँ पर पड़ता है, ये बीकानेर, तो बीकानेर जो है राजस्थान में पड़ता है। चौथा भारत का सबसे बड़ा जिला है। याद रखेंगे बीकानेर। यदि पांचवे की की जाए तो कौन सा है, बाड़मेर। याद रखें दोस्तों, बाड़मेर जो है भारत का पांचवा बड़ा जिला है। याद रखेंगे, पांचवा बड़ा जिला याद रखें दोस्तों। यानी कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। लेह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो कि लद्दाख में स्थित है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों जो है राजस्थान राज्य के जिले हैं। याद रखेंगे, जो कि तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर जो है आते हैं। अब दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, इसके यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका 45,674 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। याद रखें दोस्तों, वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। तो इतना जो है ये इसका क्षेत्रफल है कच्छ जिले का। और यदि लेह की बात करते हैं तो दोस्तों लेह का 45,110 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, तो ये आपको क्षेत्रफल भी जो है पता चल गया होगा, यानी किसका जो है कितना है। ये इन दोनों के इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले दूसरे नंबर पर जो है आते हैं। क्योंकि भारत का जो है सबसे बड़ा जिला कच्छ है, ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ से घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लेह हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 45,110 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, जो कि लद्दाख में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों भारत के 5 बड़े जिले। अब यदि भारत का सबसे छोटे जिले की बात की जाए, जैसा कि आप सभी को पता है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में जो है स्थित है। लेकिन माहे जो है दोस्तों किसका जिला है, पुदुचेरी का जो है जिला है, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, तो इसी का जिला है माहे, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और भारत का जो है सबसे छोटा जिला जो है। याद रखेंगे। अब पुदुचेरी में जो है दोस्तों चार राज्य जो सॉरी दोस्तों 4 जिले जो है स्थित है। और ये 4 जिले जो हैं कहाँ पर स्थित है, 3 राज्यों में जो है स्थित है। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। भारत का सबसे छोटा जिला याद रखें दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है बाय एरिया में, तो कौन सा है दोस्तों, आप सभी को पता लग गया होगा कौन सा है, तो माहे है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, केरल राज्य में जो स्थित है। याद रखेंगे। केरल में स्थित
माहे याद रखेंगे दोस्तों। केरल में जो है स्थित माहे जो है सबसे छोटा जिला है, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे छोटा जिला है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, लेकिन पुदुचेरी का जिला है, याद रखें दोस्तों, कहाँ का, यानी पुदुचेरी का जिला है। अब पुदुचेरी का जो है जिला है दोस्तों, माहे जो है कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, और पुदुचेरी का जो है जिला है। अब पुदुचेरी में जो है दोस्तों 4 जिले हैं, याद रखें दोस्तों, पुदुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, याद रखें, पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं। और ये 4 जिले जो है कौन कौन से हैं? तो ये 4 जिले जो हैं, तो पहला नंबर आता है यनम, याद रखें दोस्तों, यनम याद रखेंगे, यनम। यदि दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? माहे, याद रखेंगे दोस्तों, माहे जो है। यदि तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कौन सा है? पुदुचेरी, याद रखेंगे, पुदुचेरी याद रखें दोस्तों, पुदुचेरी कहाँ पर है दोस्तों? पुदुचेरी, तो पुदुचेरी ये आप सभी को अभी बताएंगे। ये हो गया पुदुचेरी। तीसरे नंबर पर कौन सा है? पुदुचेरी। चौथे नंबर पर कौन सा है दोस्तों? कराईकल, याद रखेंगे, ये हो गया कराईकल, याद रखें दोस्तों, कराई कल। तो ये हो गए दोस्तों पुदुचेरी के जो है ये 4 जिले हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो यदि यनम की बात करते हैं तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। कौन सा दोस्तों? यनम जिला, जो कि पुदुचेरी का। यदि माहे की बात की जाए तो माहे कहाँ पर स्थित है? माहे जो है केरल में स्थित है। पुदुचेरी की यदि बात की जाए तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। कराईकल कहाँ पर है? कराईकल भी जो है तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे। अब इनकी जो है मैं स्थिति आपको बता देता हूँ मैप के जरिए, ये कहाँ कहाँ पर जो है स्थित है। ये आ गए दोस्तों हम इन इंडिया का मैप। तो यदि माहे की बात करते हैं तो दोस्तों माहे जो है ये वाला, याद रखें दोस्तों, ये वाली जो स्थिति है ये जो है किसकी? ये जो है केरल है। और ये ग्रीन वाला जो है ये कौन सा है? ये जो पड़ता है ये दोस्तों तमिलनाडु, याद रखें, तमिलनाडु। यहाँ पर जो है कराईकल है, यहाँ पर पुदुचेरी, और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, एपी यानी आंध्र प्रदेश में जो है यनम जो है पड़ता है। यानी ये जो है पुदुचेरी में 4 जिले पड़ते हैं, और ये 4 जिले जो हैं अलग अलग राज्यों में स्थित है। ये 4 जिले कौन कौन से? यनम, माहे, पुदुचेरी, कराईकल, जिसमें से यनम जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, माहे केरल में स्थित है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला भी है। पुदुचेरी और कराईकल जो है कहाँ पर पड़ते हैं? पुदुचेरी और कराईकल जो है कहाँ पर हैं? तो ये दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल राज्य, यानी भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से? यानी भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। और इन 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, याद रखें दोस्तों, 7 सिस्टर में शामिल राज्य। तो कौन कौन से राज्य हैं 7 सिस्टर में शामिल राज्य? तो 7 राज्य हैं। कौन कौन से 7 राज्य हैं? तो यदि पहले की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। यदि दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा दोस्तों हम ले लेते हैं असम, याद रखेंगे। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? तीसरे की यदि बात करते हैं तो नागालैंड, याद रखेंगे, नागालैंड। यदि चौथे की बात करते हैं तो चौथा कौन सा हो जाता है दोस्तों? चौथा हो जाता है मणिपुर, याद रखेंगे। यदि पांचवें की बात करते हैं तो पांचवा कौन सा हो जाता है? मिजोरम, याद रखेंगे, मिजोरम। यदि छठे की बात करते हैं तो छठा कौन सा हो जाता है? त्रिपुरा, याद रखेंगे। और यदि सातवें की बात करते हैं तो सातवां कौन सा हो जाता है? मेघालय, याद रखेंगे, मेघालय। तो दोस्तों ये हैं 7 सिस्टर में शामिल 7 राज्य, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, याद रखेंगे। तो ये जो है ये 7 राज्य हैं जो कि कहाँ पर स्थित है? 7 सिस्टर राज्य में जो है स्थित हैं। अब इनकी स्थिति जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है।
इसके लिए हम एक मैप ले लेते हैं। ये आ गया दोस्तों हमारा मैप, याद रखेंगे। तो अब ये देखते हैं, यानी ये जो है आपका दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, याद रखें ये दोस्तों। ये जो है आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं और इन्हीं को जो है सेवन सिस्टर राज्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब ये येलो वाला जो दिख रहा है ये आपको आंध्र प्रदेश, इसके नीचे ग्रीन वाला दोस्तों असम, ये वाला दोस्तों नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, ये हो जाता है दोस्तों त्रिपुरा और मेघालय, याद रखेंगे। तो ये जो है ये 7 राज्य है, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7, याद रखेंगे। और ये पड़ता है दोस्तों सिक्किम, याद रखें दोस्तों सिक्किम, जो कि सेवन सिस्टर राज्यों में जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर राज्यों में जो है शामिल नहीं है, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों जो त्रिपुरा है, याद रखेंगे, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से जो है 3 ओर से जो है घिरा है, याद रखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र याद रखें दोस्तों, यानी जो त्रिपुरा है ये एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जो कि 3 ओर से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है, याद रखें दोस्तों। यानी त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से जो है 3 ओर से जो है घिरा हुआ है, यानी 3 दिशाओं से जो है घिरा हुआ है, याद रखेंगे। यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन जो है बना है। अब बात आती है जो सेवन सिस्टर में शामिल 7 राज्य हैं, इनको जो है सेवन सिस्टर नाम जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है सेवन सिस्टर नाम जो है इन राज्यों को जो है दिया गया था, याद रखेंगे। सेवन सिस्टर नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था, याद रखेंगे किसके द्वारा? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था, याद रखेंगे साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो कौन सा है जो कि सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, याद रखेंगे। तो कौन सा राज्य दोस्तों सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों सेवन सिस्टर के बारे में, यानी सेवन सिस्टर में जो है 7 राज्य आते हैं, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, याद रखेंगे। और सिक्किम जो है इन सेवन सिस्टर का भाई के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इनको सेवन सिस्टर का नाम किसके द्वारा दिया गया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था, याद रखेंगे। और साथ ही त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से जो है 3 ओर से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत के सुदूरस्थ बिंदु, चारों दिशाओं के बिंदुओं के बारे में जानेंगे। यानी भारत का उत्तरी बिंदु, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, और मेनलैंड भारत का जो है संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु के बारे में जो है जानेंगे। अब नई हेडिंग जो है डाल लेते हैं। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, याद रखें दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से भारत के सुदूरस्थ बिंदु? तो अब इनके बारे में जो है जानने वाले हैं। अब सबसे पहले जो है एक मैप ले लेते हैं जिसके जरिए जो है हम जानेंगे। ये ले लिया दोस्तों, एक मैप जो है हमने ले लिया है।
ये एक हमने मैप ले लिया। अब यदि भारत के उत्तरी बिंदु की बात की जाए, याद रखेंगे दोस्तों, भारत के उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। कौन सा दोस्तों? भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु। तो कौन सा है भारत का उत्तरी बिंदु? यदि भारत के उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कोल, याद रखेंगे। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ता है इंदिरा कोल। याद रखेंगे कहाँ पर? पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ता है इंदिरा कोल। और ये कितने अक्षांश पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल है। कहाँ पर स्थित है? पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो है स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर जो है स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, कितने डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब भारत का दोस्तों पूर्वी बिंदु जो है देख लेते। याद रखें दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु। यदि भारत के पूर्वी बिंदु की बात की जाए, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? भारत का पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए किबिथु। याद रखें दोस्तों, किबिथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है। और कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, भारत का जो कि पूर्वी बिंदु है। याद रखेंगे। और कितने डिग्री देशांतर पर जो है स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है भारत का पूर्वी बिंदु? तो ये जो है दोस्तों 98 डिग्री 97 डिग्री। याद रखें दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। याद रखेंगे, पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। याद रखेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए किबिथु है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब यदि बात करते हैं दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु। याद रखें दोस्तों, भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु। दोस्तों भारत का यदि पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा गुहार मोती। याद रखेंगे, गुहार मोती कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात में। यानी भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में जो है ये पड़ता है। और कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है? तो ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। याद रखेंगे, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो स्थित है। कौन सा दोस्तों? गुहार मोती, जो कि भारत का पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की मेनलैंड भूमि का दक्षिणी बिंदु। याद रखें दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, जिसको आप कन्याकुमारी के नाम से भी जो है जानते हैं। और इसका अन्य नाम की यदि बात करते हैं, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैप कॉमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, ये हो गया दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। कौन सा है दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का बिंदु? तो ये हो जाता है दोस्तों कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जिसको दोस्तों कैप कॉमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। कैप कॉमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे। और कितने डिग्री अक्षांश पर जो है स्थित है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु। याद रखें दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है भारत का दक्षिणतम बिंदु? आप सभी को पता होना चाहिए। ये है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है एक द्वीप पड़ता है ग्रेट निकोबार, इसी द्वीप पर पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है क्या पड़ता है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है पड़ता है, याद रखेंगे। और इसको जो है अन्य नामों से जाना जाता है, पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व दाहिचिंग पॉइंट के नाम से जो है जाना जाता है। संपूर्ण भारत का याद रखें दोस्तों, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु, तो कौन सा है संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है स्थित है, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप का जो है एक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, याद रखेंगे। इसके अन्य नाम, यानी इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखें दोस्तों, पिग्मेलियन, लाहिचिंग और पार्सेन, याद रखें दोस्तों। इन अन्य नामों से जो है जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट को जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी जो है यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।